हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सिस्टम के एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। हम बात करेंगे सेफली रिमूव हार्डवेयर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप अपने सिस्टम में कोई पेन ड्राइव या फिर आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो आपके सिस्टम में ये ऑप्शन आपको देखने को जरूर मिलता है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक पेन ड्राइव अपने सिस्टम में कनेक्ट कर रखी है इस वक्त, और मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेफली रिमूव हार्डवेयर का। ये ऑप्शन आपको क्यों दिया गया होता है आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में और क्या इसका महत्व है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, आपने काफी सारे यूजर्स को देखा होगा, जब भी अपने सिस्टम में वो पेन ड्राइव प्लग इन करते हैं तो बिना इस ऑप्शन को यूज किए बिना वो पेन ड्राइव को प्लग आउट या फिर इजेक्ट नहीं करते हैं। तो क्या यूज है इस ऑप्शन का, ये मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अगर आप इस ऑप्शन का यूज नहीं करते हैं तब आपके साथ क्या हो सकता है, आपकी पेन ड्राइव के साथ क्या हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप नहीं करना चाहते हैं इस ऑप्शन का यूज, तब आपको किन सेटिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ऑप्शन आपको क्यों दिया गया है। सेफली रिमूव हार्डवेयर या फिर आपको इजेक्ट मीडिया का ऑप्शन आपके सिस्टम में इसलिए दिया गया है कि जब भी आप अपने सिस्टम में कोई पेन ड्राइव या फिर आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव प्लग इन करें और अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये ऑप्शन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को ये निर्देश देता है, ये इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया यूजर इस पेन ड्राइव को इजेक्ट करना चाहता है। जो भी प्रोसेस चल रहे हैं इस कंप्यूटर में इस पेन ड्राइव से संबंधित उनको कंप्लीट किया जाए या फिर क्लोज किया जाए और उसके बाद इस पेन ड्राइव को इजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि निकाल दिया जाए या फिर डिसमाउंट कर दिया जाए, जो भी आप कहना चाहें। तो ये ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है भैया, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि भैया सारे ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाए या फिर डिस्कनेक्ट कर दिए जाए। अगर सपोज आप इस पर क्लिक नहीं करते और पेन ड्राइव डायरेक्ट निकाल लेते हैं तब क्या होगा। अब ऐसे में क्या होता है, आपने पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाई है या फिर एक्सटर्नल ड्राइव अपने सिस्टम में प्लग इन की है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, चाहे वो आपकी पेन ड्राइव से या फिर एक्सटर्नल ड्राइव से सिस्टम में हो या फिर सिस्टम से पेन ड्राइव में हो। अब ऐसे में क्या होता है, सपोज आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है और आपने बीच में ही पेन ड्राइव आपने निकाल ली, तो ऐसे में इस प्रोसेस के टाइम, अगर आपने किसी रनिंग प्रोसेस के टाइम अगर आपने कोई पेन ड्राइव निकाल ली है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है, चाहे वो पेन ड्राइव में हो चाहे वो आपके सिस्टम में हो, क्योंकि वो डेटा पूरी तरीके से वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ डेटा ऐसा होता है जो आपको नजर नहीं आता, जो बैकग्राउंड प्रोसेस में ट्रांसफर होता रहता है, जिसे हम बोलते हैं कैशेज। ठीक है, जब आपके पेन ड्राइव में आप डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो डेटा ट्रांसफर होने के बाद आपकी पेन ड्राइव में कुछ कैशेज बिल्ड होती हैं। उन कैशेज का काम होता है और वेट करना कि आप कुछ और भी डेटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम एक बस की तरह होता है जो किसी रोड पे और पैसेंजर्स का वेट कर रही होती है। ऐसे ही कैशेज आपके सिस्टम द्वारा आपके पेन ड्राइव में बिल्ड की जाती हैं, जिनका काम ये होता है जब आप कोई डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उनके लिए स्पेस को मैनेज करना। ओके, अब सपोज आपको बैकग्राउंड प्रोसेस तो नजर आएगा नहीं और आप पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में कई बार आपकी पेन ड्राइव भी आपको करप्ट शो हो सकती है और आपका डेटा तो आपका करप्ट हो ही जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है, अगर कैशेज पूरी तरीके से बिल्ड नहीं हुई और आपने पेन ड्राइव डिसमाउंट कर ली, इजेक्ट कर ली बिना सेफली रिमूव हार्डवेयर का यूज किए हुए, तो आपकी पेन ड्राइव दूसरे सिस्टम में एज अ करप्टेड पेन ड्राइव शो हो सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई मेरे पास इतना टाइम कई बार नहीं रहता और मैं सेफली रिमूव हार्डवेयर नहीं भी करता और मेरी पेन ड्राइव परफेक्टली वर्क करती है, तो ऐसा कुछ ही केसेस में होता है, लेकिन इससे आपके पेन ड्राइव की डेटा पर इफेक्ट पड़ता है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब विंडोज 10 के साथ, विंडोज 8.1 के साथ इतने अपग्रेडेशन दे दिए हैं कि आपको अब सेफली रिमूव हार्डवेयर करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डिफॉल्ट ऑप्शन दिए कि भाई आप क्विक रिमूव करना चाहते हैं या फिर आप सेफली रिमूव करना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन आपको चेक करने होंगे। अगर आप क्विकली रिमूव करना चाहते हैं, आप बिना सेफली रिमूव हार्डवेयर पे क्लिक किए आप पेन ड्राइव डिसमाउंट करना चाहते हैं या फिर आप ये एश्योर करना चाहते हैं कि भाई मेरे पेन ड्राइव पर इस तरह की कोई सेटिंग तो नहीं है कि भाई मुझे सेफली रिमूव हार्डवेयर करना ही पड़ेगा, तो आप ये सब चीजें चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक रन कमांड मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप रन कमांड में जाएंगे, टाइप करेंगे devmgmt.msc।
ठीक है। डिवाइस मैनेजर हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं, जो कि इस रन कमांड से आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से डिवाइस मैनेजर आपका ओपन हो जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पर अपने एक्सप्लोरर में, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, देन आपको यहाँ पे साइड में डिवाइस मैनेजर मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाकर भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी प्रोसेस अपनाइए, डजंट मैटर। यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्क ड्राइव में जाना है और जब आपने पेन ड्राइव प्लग इन कर रखी होगी तो आपकी पेन ड्राइव यहाँ पर शो होगी आपको। ठीक है, जैसे कि मेरी यहाँ पे शो हो रही है, एक SSD है और एक हार्ड डिस्क है और एक पेन ड्राइव मुझे यहाँ पे शो हो रही है, जो कि आप देख सकते हैं सैनडिस्क क्रूजर ब्लेड USB डिवाइस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, देन प्रॉपर्टीज पर जाना है और प्रॉपर्टीज में जाने पे आपके पास आएगा पॉलिसीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवल पॉलिसीज, आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, पहला क्विक रिमूवल, जिसमें कैशे राइट करने के प्रोसेस को यहां पर डिसेबल कर दिया जाता है ऑन द डिवाइस इन विंडोज, बट यू कैन डिस्कनेक्ट द डिवाइस सेफली विदाउट यूजिंग द सेफली रिमूव हार्डवेयर नोटिफिकेशन आइकन। यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को चेक रखते हैं तो आप अपनी पेन ड्राइव को बिना सेफली रिमूव हार्डवेयर किए डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। कैशेज राइट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि आपका काम फिनिश हुआ, आप पेन ड्राइव को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप एक बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव आपकी अच्छी तरीके से परफॉर्म करे, तो आप इस ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। यानी कि बेटर परफॉर्मेंस को आप अनेबल कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा, कैशेस को राइट करेगा आपकी पेन ड्राइव में, आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, बट यू मस्ट यूज द सेफली रिमूव हार्डवेयर नोटिफिकेशन आइकन टू डिस्कनेक्ट द डिवाइस सेफली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे आपके पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप राइट कैशिंग की जो पॉलिसी है उनको भी आप अनेबल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा परफॉर्मेंस आप चाहते हैं इंप्रूव करना अपनी पेन ड्राइव की, हालांकि आप देख सकते हैं नीचे आपको यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, बट अ पावर आउटेज और इक्विपमेंट फेलियर माइट रिजल्ट इन डेटा लॉस और करप्शन। ठीक है, अगर पावर आउटेज होता है किसी तरह का या फिर इक्विपमेंट आपका फेलियर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डेटा लॉस हो सकता है या फिर करप्शन हो सकता है। तो यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते हैं सेफली रिमूव हार्डवेयर ऑप्शन पर टिक करना, तो आप क्विक रिमूवल यहाँ पर रखें, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ विंडोज 10 में आपको मिलता है। जब भी अपनी पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन डिफॉल्ट मिलेगा आपकी पेन ड्राइव पर सिलेक्टेड। अदरवाइज आप बेटर परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर पेशेंस है, आप पेशेंस के साथ अपनी पेन ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर क्विक रिमूवल ऑप्शन का यूज लें, जिससे कि डेटा करप्शन की जो प्रॉब्लम है उनको मिनिमाइज किया जा सके। क्योंकि अगर आपके पास ये ऑप्शन सेलेक्टेड है और आप पेन ड्राइव डिस्कनेक्ट कर रहे हैं बिना इस ऑप्शन के, क्विक रिमूवल के, तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है। इनफैक्ट पेन ड्राइव भी आपको करप्टेड शो हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्विक रिमूवल रखना है, देन ओके करना है और इस तरीके से आपको पेन ड्राइव को यूज करना है। इसके बाद आपको सेफली रिमूव हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, इजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप पेन ड्राइव मैं यहाँ पे इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सेफली रिमूव हार्डवेयर की आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।